नमस्कार, भारत एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल मित्तल। बदलते ग्लोबल इक्वेशन के बीच भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में नॉन परमानेंट सीट पर अपनी दावेदारी को पुख्ता बनाने की कोशिशों में जुट गया है। भारत ने इसके लिए बाकायदा शांति मिशन का आगाज किया है और इसका मकसद दुनिया को ये भरोसा दिलाना है कि भारत ग्लोबल पीस, सुरक्षा और विकास में बड़ा रोल निभाने के लिए पूरी तरह से तैयार है। न्यूयॉर्क से शुरू हुए इस अभियान का मकसद सिर्फ यूएन में अपनी सीट को सुनिश्चित करने तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत और सशक्त लीडरशिप का मैसेज भी देना है। क्या है भारत की कूटनीति और गैर स्थायी सीट मिलने का फायदा, इसी पर पेश है हमारी ये खास पेशकश, भारत का शांति मिशन। भारत ने वैश्विक मंच पर अपनी दावेदारी को और मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए नई दिल्ली ने दुनिया के देशों का समर्थन जुटाने की कवायद शुरू कर दी है। इस अभियान को कूटनीतिक तरीके से आगे बढ़ाया जा रहा है। इस रणनीति के तहत विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने न्यूयॉर्क में शांति मिशन लॉन्च किया है। इस मिशन के जरिए भारत 2028-29 के कार्यकाल के लिए यूएनएससी की गैर स्थायी सीट जीतने की रणनीति पर आगे बढ़ रहा है। Elections to its membership consequently assume great importance. As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. We are too tightly bound, whether it is through supply chains, technology, or communication. The world must therefore focus on holistic advancement, but that will only give us limited results unless we are focused on constricting its resource base. Our commitment is to concentrate on countering terror financing and encourage objective and evidence-based proposals for this. यूएनएससी में भारत का दांव। दुनिया के सबसे ताकतवर वैश्विक मंच संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत अपनी दावेदारी को निर्णायक मोड़ देने जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्य बनने की भारत की दावेदारी कई वर्षों से जारी है। अब इसी अभियान को नई गति देने के लिए भारत ने शांति मिशन लॉन्च किया है। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने इस कैंपेन के जरिए ज्यादा प्रतिनिधित्व वाली, असरदार और भविष्य के लिए तैयार वैश्विक व्यवस्था को लेकर भारत के दृष्टिकोण पर जोर दिया है। जयशंकर ने न्यूयॉर्क में शांति मिशन लॉन्च करने की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर साझा की। Elections to its membership consequently assume great importance. As a candidate, it is natural that member states would like to understand what India brings to the table. One part of that is our vision of the priorities that the world and the United Nations must address. The other is a track record which enables the international community to make its own judgment. Let me address the priorities first. As we contemplate the global order, India's focus will be on working for a secure, peaceful and equitable world. विदेश मंत्री के मुताबिक भारत का पूरा अभियान शांति के सिद्धांत पर आधारित होगा। शांति का फुल फॉर्म सेक्यूरिंग होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू नॉर्म्स, ट्रस्ट एंड इंटीग्रिटी है। शांति मिशन सिर्फ एक कूटनीतिक पहल नहीं, बल्कि वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती ताकत, भरोसे और नेतृत्व को दुनिया के सामने रखने की रणनीति है। अंतर्राष्ट्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता से जुड़े मुद्दों पर भारत का नजरिया हमेशा बातचीत, सहयोग और सहमति पर आधारित रहा है। इसी सोच के साथ भारत दुनिया भर के देशों के बीच मतभेद कम करने, आपसी विश्वास बढ़ाने और शांतिपूर्ण समाधान को बढ़ावा देने की दिशा में काम करेगा। इस मिशन के जरिए भारत दुनिया के सदस्य देशों को ये मैसेज देना चाहता है कि अगर उसे संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सीट पर चुना जाता है तो वो केवल अपने हितों की नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की, खासकर ग्लोबल साउथ
यानी विकासशील देशों की आवाज को मजबूती से उठाएगा। भारत का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक। भारत की विदेश नीति टकराव नहीं बल्कि बातचीत, साझेदारी और सर्वसम्मति पर आधारित है। इसी मैसेज को लेकर भारत अब दुनिया के देशों के बीच समर्थन जुटाने के अभियान में जुट गया है। यूएनएससी में चुनाव से पहले भारत का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में कुल 15 सदस्य होते हैं। इनमें 5 परमानेंट सदस्यों में अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम हैं। इन देशों के पास वीटो पावर है। इसके साथ ही 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, जिनका चुनाव संयुक्त राष्ट्र महासभा 2 साल के कार्यकाल के लिए करती है। नॉन परमानेंट मेंबर सीटों के लिए मतदान अगले साल जून में होना है। एशिया पैसिफिक ग्रुप की एक सीट के लिए इस बार भारत और तजिकिस्तान आमने सामने हैं। इसी चुनाव में जीत सुनिश्चित करने के लिए भारत ने अपना वैश्विक अभियान शुरू कर दिया है। इस अभियान के जरिए भारत दुनिया के सदस्य देशों से समर्थन जुटाने की कोशिश करेगा। Recent developments have only demonstrated that peace, progress and prosperity cannot be sustained in a fragmented manner. We are too tightly bound, whether it is through supply chains, technology or communication. The world must therefore focus on holistic advancement, both as individual nations and as the international community. But that journey can only be undertaken effectively when global order is valued and rules are respected. This puts a premium on norms, on trust, and on integrity. And that, ladies and gentlemen, is the approach that India offers. Securing holistic advancement through norms, trust, and integrity. That is Shanti as an acronym, which is our word for peace. भारत की दावेदारी मजबूत। भारत पहले से ही संयुक्त राष्ट्र के पीस कीपिंग मिशनों में सबसे बड़े योगदान देने वाले देशों में शामिल रहा है। हजारों भारतीय सैनिक और पुलिसकर्मी दुनिया के कई संघर्षग्रस्त देशों में शांति बनाए रखने के मिशन का हिस्सा रह चुके हैं। शांति मिशन इसी योगदान को और असरदार तरीके से दुनिया के सामने रखने की कोशिश है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का चुनाव उस दौर में होने जा रहा है जब दुनिया जियोपॉलिटिकल चुनौतियों का सामना कर रही है। रूस यूक्रेन युद्ध और ईरान को लेकर बढ़ते तनाव जैसे घटनाक्रमों ने वैश्विक सुरक्षा व्यवस्था को नई चुनौतियों के सामने खड़ा कर दिया है। ऐसे माहौल में सुरक्षा परिषद की भूमिका पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गई है। इसी बदलते वैश्विक परिदृश्य के बीच भारत अपनी कूटनीतिक सक्रियता बढ़ा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में इंडोनेशिया की संसद को संबोधित करते हुए भी इसी सोच और नजरिए को दुनिया के सामने पेश किया। उन्होंने कहा कि वैश्विक व्यवस्था तेजी से बदल रही है और ऐसे में भारत जैसे विकासशील देशों को वैश्विक निर्णय प्रक्रिया में समान भागीदारी और ज्यादा असरदार भूमिका मिलनी चाहिए। वैश्विक अर्थव्यवस्था, जनसंख्या और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की स्थिति लगातार सशक्त हुई है। ऐसे में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में उसका प्रतिनिधित्व भी उसी के मुताबिक होना चाहिए। अगर भारत 2028-29 के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की गैर स्थायी सदस्यता हासिल कर लेता है तो इसके कई बड़े रणनीतिक और कूटनीतिक फायदे होंगे। वैश्विक फैसलों में भारत की भागीदारी बढ़ेगी, जिससे अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर उसकी आवाज और प्रभाव मजबूत होगा। आतंकवाद, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय संघर्ष जैसे मुद्दों पर
भारत अपनी प्राथमिकताओं को असरदार तरीके से रख पाएगा। भविष्य में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता की भारत की दावेदारी और भी मजबूती से पेश हो सकती है। रात में भी सूरज की रोशनी देखना अब हकीकत बनने जा रहा है। दरअसल अमेरिका ने कैलिफोर्निया की स्पेस कंपनी को अंतरिक्ष में बड़े आकार के मिरर वाला सैटेलाइट भेजने की मंजूरी दे दी है। रिफ्लेक्टर मिरर से लैस ये सैटेलाइट अंधेरे को दूर कर रात में धरती पर सूरज की रोशनी फैलाने का काम करेगा। ये रिपोर्ट देखिए। रात में भी चमकेगा सूरज। क्या आप रात के अंधेरे में सूरज की रोशनी देखने की कल्पना कर सकते हैं? क्या ऐसा हो सकता है कि आधी रात में भी आसमान दिन की तरह जगमगाता दिखाई दे? क्या ये सिर्फ हवाई बातें भर हैं या फिर विज्ञान की नई हकीकत? दरअसल अमेरिका एक ऐसी तकनीक पर काम कर रहा है जो इस कल्पना को हकीकत में बदल सकती है। अंतरिक्ष में स्पेस मिरर लगाकर सूर्य की रोशनी को धरती के चुनिंदा हिस्सों तक पहुंचाने की योजना है। अगर ये मिशन कामयाब रहा तो रात के अंधेरे में भी सूरज जैसी रोशनी को देखा जा सकता है। रात को दिन बनाने की तैयारी। अमेरिका की एक निजी अंतरिक्ष कंपनी इस महत्वाकांक्षी परियोजना पर काम कर रही है। इस मिशन के तहत अंतरिक्ष में बड़े बड़े रिफ्लेक्टर मिरर को भेजे जाएंगे जो सूर्य की रोशनी को पृथ्वी के उन इलाकों की तरफ मोड़ने का काम करेंगे जहां उस वक्त रात होगी। जानकारी के मुताबिक इस साल 2 टेस्ट सैटेलाइट लॉन्च किए जा सकते हैं। इसका मकसद इस तकनीक की क्षमता और उसके असर का पता लगाना है। इस परियोजना को अब बड़ी मंजूरी भी मिल गई है। अमेरिकी संघीय संचार आयोग FCC ने कैलिफोर्निया के स्पेस स्टार्टअप रिफ्लेक्ट ऑर्बिटल को अंतरिक्ष में बड़े आकार के रिफ्लेक्टर मिरर वाले सैटेलाइट को स्पेस में भेजने की इजाजत दे दी है। कंपनी का दावा है कि ये मिरर सूर्य की किरणों को पृथ्वी के चुनिंदा इलाकों की ओर मोड़ सकेंगे, जिससे जरूरत पड़ने पर रात में भी रोशनी उपलब्ध कराई जा सकेगी। दुनिया बदलने की तैयारी। अंतरिक्ष तकनीक में एक नया चैप्टर जोड़ने का ये आगाज है। अगर ये मिशन कामयाब होता है तो न सिर्फ दुनिया के कई हिस्सों में रात के समय भी कृत्रिम रूप से दिन जैसी रोशनी उपलब्ध कराना संभव हो सकता है। इसका सबसे बड़ा फायदा उन इलाकों को होगा जहां लंबी सर्दियों में कई कई घंटे अंधेरा रहता है। इसके अलावा आपदा राहत, रात में निर्माण कार्य, समुद्री अभियानों और कृषि क्षेत्र में भी इसका बेहतर इस्तेमाल किया जा सकता है। सौर ऊर्जा उत्पादन बढ़ाने की संभावनाओं पर भी शोध किया जा रहा है। भूकंप, बाढ़ या अन्य आपदाओं के दौरान रात में भी राहत और बचाव कार्य तेजी से किए जा सकेंगे। सड़क, पुल, रेलवे और इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं पर बिना अतिरिक्त बिजली खर्च किए देर रात तक काम हो सकेगा। जरूरत पड़ने पर फसलों को अतिरिक्त रोशनी देकर कुछ कृषि एक्सपेरिमेंट में मदद मिल सकती है। वैज्ञानिक इस बात पर भी रिसर्च कर रहे हैं कि क्या इस तकनीक से सोलर एनर्जी उत्पादन में मदद मिल सकती है। मिशन के साइड इफेक्ट्स। क्या अमेरिका का ये मिशन वाकई में दुनिया को पॉजिटिवली बदलने वाला है या इसके साथ इफेक्ट्स भी हैं? ब्रह्मांड के नियमों के साथ छेड़छाड़ क्या कुछ उथल पुथल भी मचाएगा? अंतरिक्ष से रात में रोशनी पहुंचाने की ये तकनीक जितनी दिलचस्प है उतनी ही चुनौतियां भी हैं। लिहाजा इस मिशन को लेकर कई सवाल भी उठ रहे हैं।
आर्टिफिशियल रोशनी से टेलीस्कोप के जरिए स्टार्स और गैलेक्सी के रिसर्च पर इसका सीधा असर पड़ सकता है। कई पक्षी, कीट और जानवर अंधेरे के नेचुरल साइकिल पर निर्भर रहते हैं। अतिरिक्त रोशनी उनके बिहेवियर और इनहैबिटेंट पर असर डाल सकती है। अगर इसका बड़े लेवल पर इस्तेमाल होता है तो उस हालत में लोगों की नींद और सर्कैडियन रिदम पर असर पड़ने की आशंका है। रात का नेचुरल अंधेरा कम हो जाएगा, जिससे शहरों और आसपास के इलाकों में लाइट पॉल्यूशन बढ़ सकता है। अगर तकनीक का गलत इस्तेमाल हुआ या सिस्टम में खराबी आई तो उस सूरत में कई क्षेत्रों में तेज रोशनी पड़ सकती है, जिससे सुरक्षा और ऑपरेशनल प्रॉब्लम पैदा हो सकती है। दिल्ली की एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल समिति ने एआई आधारित 360 डिग्री कैमरों की मदद से निर्माण स्थलों और डस्ट फैलाने वाले क्षेत्रों की निगरानी शुरू की है। डस्ट पोर्टल 2.0 को लॉन्च करने का मकसद केवल नियमों की धज्जियां उड़ाने पर कार्रवाई करना ही नहीं, बल्कि राजधानी की हवा को साफ बनाना और पर्यावरण संरक्षण को नई दिशा देना भी है। हवा को जहरीला होने से बचाने के लिए दिल्ली सरकार की इस पहल पर देखिए ये खास रिपोर्ट। पॉल्यूशन पर एआई का एक्शन। क्या दिल्ली की हवा में घुलता जहर अब थमेगा? क्या एआई बचाएगा दिल्ली की सांसें? क्या डस्ट और पॉल्यूशन फैलाने वालों पर अब लगेगी लगाम? क्या सड़कों से उड़ती डस्ट, निर्माण स्थलों का मलबा और मिट्टी से उठने वाला गुब्बार राजधानी की सांसों को राहत दे पाएगा? लगातार बिगड़ती हवा की क्वालिटी और बढ़ते पॉल्यूशन के बीच दिल्ली की रेखा गुप्ता सरकार ने एक बड़ा कदम उठाते हुए एआई आधारित डस्ट पोर्टल 2.0 लॉन्च किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिल्ली के लिए एक बहुत बड़ी पॉल्यूशन के ऊपर वार करने के लिए डीपीसीसी का पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। इस पोर्टल के माध्यम से दिल्ली में जितनी भी 500 गज से बड़ी बिल्डिंगें हैं उनकी मॉनिटरिंग की जाएगी कंस्ट्रक्शन के दौरान। कंस्ट्रक्शन के दौरान वहां पे जो धूल मिट्टी उड़ती है उसको कंट्रोल करने के लिए ये पहली बार एआई एनेबल्ड एक पोर्टल है जिसके अंदर बहुत सारी खूबियां हैं। वो कैसे काम करेगा? 360 डिग्री घूमने वाले कैमरों से लेकर वहां पे लोकल सेंसर्स लगाए जाएंगे। उन सेंसर्स के माध्यम से पहले मैनुअली देखना पड़ता था पोर्टल को खोलकर, अब जितनी भी पोल्यूटिंग साइट्स होंगी उनको एआई के माध्यम से इनेबल्ड इस पोर्टल के ऊपर उसकी एआई से इंटरवेंशन के चलते उस साइट की जानकारी तुरंत पॉपअप होकर सामने आएगी जो पोल्यूट कर रही है। उसका अगर कैमरा बंद है, उसका एआई सेंसर खराब है, इस सब की जानकारियां इस 2.0 पोर्टल में होंगी। इसने 500 वर्ग गज और उससे बड़े सभी निर्माण स्थलों की डिजिटल निगरानी शुरू कर दी है। डस्ट पर डिजिटल प्रहार। दिल्ली की हवा लगातार जहरीली होती जा रही है। सड़क से उड़ती डस्ट, निर्माण स्थलों से उठता मलबा और खुले में पड़ी मिट्टी दिल्ली की हवा को लगातार प्रदूषित कर रही है। इसका असर सिर्फ पर्यावरण पर ही नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की सेहत पर भी पड़ रहा है। सांसों पर मंडराते इस खतरे से निपटने के लिए अब डिजिटल तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों पर अब एआई की सख्त नजर होगी। दिल्ली सरकार के मुताबिक राजधानी के एयर पॉल्यूशन में डस्ट की हिस्सेदारी करीब 27% है। डस्ट पोर्टल 2.0 को अल्ट्रा मॉडर्न तकनीकों से लैस है। इस पोर्टल में जीआईएस मैपिंग,
लाइव 360 डिग्री PTZ कैमरे, PM10 और PM2.5 सेंसर, रियल टाइम एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI आधारित मॉनिटरिंग जैसी सुविधाएं जोड़ी गई हैं। हर उड़ती डस्ट अब सबूत बनेगी, हर लापरवाही कैमरे में कैद होगी। दिल्ली ने पॉल्यूशन के खिलाफ अपनी लड़ाई में AI को नया हथियार बनाया है। इन तकनीकों की मदद से निर्माण स्थलों को 24 घंटे निगरानी में रखा जाएगा और डस्ट नियंत्रण से जुड़े 5 अहम स्टैंडर्ड का सेल्फ असेसमेंट किया जाएगा, जिससे इंस्पेक्शन ज्यादा ट्रांसपेरेंट, फेयर और एक्यूरेट बनेगा। इतना ही नहीं, डस्ट पोर्टल 2.0 निर्माण स्थलों के आसपास मौजूद एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशनों के डेटा का भी एनालिसिस करेगा। पॉल्यूशन का स्तर तय सीमा से ऊपर पहुंचता है तो सिस्टम येलो, ऑरेंज और रेड अलर्ट जारी करेगा। इससे संबंधित विभागों को फौरन कार्रवाई करने में मदद मिलेगी और डस्ट पॉल्यूशन पर असरदार तरीके से नियंत्रण सुनिश्चित किया जा सकेगा। पहले हमारी जो वेबसाइट पे थी, जो पोर्टल था, वो कंप्यूटर इनेबल्ड था, लेकिन अब वाले मोबाइल फोन ऐप इनेबल्ड भी है। जो अभी तक नहीं किसी ने रजिस्टर किया, तो जो हमारा आदमी वहां जाएगा वो वहीं खड़ा होकर उसको एक्टिवेट करवाने के लिए अपडेट कर सकता है। और जो साइट्स रजिस्टर होंगी, उनका जब भी पोल्यूशन बढ़ेगा तो उनको तुरंत मैसेज आएगा। ये भी AI इनेबल्ड होगा। 10 मैसेज के बाद ये तय किया जाएगा कि अगर वो नहीं ठीक कर पा रहे तो उस पर क्या जुर्माना होगा। आने वाले दिन में ये भी टोटल AI इनेबल्ड हो जाएगा, लेकिन अभी ये मैनुअल इंटरवेंशन है। नियमों के उल्लंघन की स्थिति में एनफोर्समेंट नोटिस और सर्टिफिकेट ऑफ कंप्लायंस भी डिजिटल तरीके से जारी किए जाएंगे। भविष्य में चालान प्रोसेस को भी इसी सिस्टम से जोड़ने की तैयारी चल रही है। और फिलहाल हमारी इस खास पेशकश में इतना ही। अब बने रहिए भारत एक्सप्रेस के साथ।